Om Shanti. Welcome all of you. Just take a minute of silence. Om Invoke the Supreme Being and make the presence felt for us. A minute of silence. हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। Om Shanti. Welcome all of you. And good आप सभी morning. का स्वागत है। Good evenings. whichever ओम time zones you शांति। are. And we are so fortunate that for episode 12, we have with हम us सभी का सौभाग्य है कि 12वें एपिसोड के लिए हमारे साथ सिस्टर जयंती हैं। and giving us this opportunity to hear your सिस्टर words of शुक्रिया, wisdom. आपने ज्वाइन किया। And before I go ahead, I would just want to say that I didn't think of anyone else when the value humility came to me. जब निर्माण था, ये वैल्यू हमारे सामने आई, हमने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए, तो मेरे दिमाग में सिस्टर जयंती का ही नाम आया। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रदर एरिक, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कनाडा के ब्रह्मा कुमारीज कनाडा ब्रांच, तो वो सिस्टर जयंती का स्वागत करें। Greetings of love and peace to each and everyone, and very, very, very special and very warm greetings to you, आप dear सभी को मेरी Jayanti Didi. हार्दिक So शुभकामनाएं। happy to have जयंती दीदी, बहुत welcoming you to Canada. बहुत खुशी है कि आप यहाँ Some पर days, I don't know if I'm missing the time कनाडा में हैं to हमारे be at साथ। the airport, waiting for you. मैं मिस कर रहा हूँ वो दिन जब हम एयरपोर्ट पे होते थे आपको वेलकम करने के लिए, और हमारे साथ एक बहुत बड़ा बुके होता था, और हम वेट करते थे कि आप हमारे साथ होंगी और हम आपको देखेंगे आते हुए, और आपको वेलकम करेंगे कनाडा में। मगर अभी कोविड का समय है और प्लेन्स इतना फ्लाई नहीं कर रहे हैं, और आज आप कनाडा में ही नहीं आ रहे हैं एक क्लिक के साथ, लेकिन सारे दुनिया में आप जा रहे हैं, तो हम एक ढंग से समय के भी उपरांत जा रहे हैं। और अभी ट्रांसलेशन हो रहा है जर्मन, अरेबिक, पुर्तगाली, सारी ही भाषाओं में भी, लेकिन जिस तरीके से हम मिलते हैं वो हमेशा एक जैसा ही होगा। और ये देखिए, ये मेडिटेशन में हमने ऑफर किए आज। हमने इन फूलों को ऑफर किया भगवान को, और उस तरीके से ये फूल ऊपर गए और ये नीचे भी आ गए एक नोट के साथ कि ये फूलों को आप सिस्टर जयंती को दें। और ये आप अपने हाथ फैलाएं और ये आ गए, और देखिए ये फूल अब गायब हो गए यहाँ से, तो आपके पास आ गए हैं। To really create the experience that you are here with us in Canada, although, as I mentioned, you are international now with this technology. But I know I was listening to you this morning on another. मैं आपको सुन रहा था आज सुबह, और कोई क्लास आप दे रही थी, और दुनिया में जो हालात हैं उनके बारे में सोचने के लिए। और ये जो सीरीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और
पिछली बार हमारे साथ सिस्टर शिवानी थी। ग्रैटिट्यूड वैल्यू थी जिसके बारे में हमने बात की थी। But it's interesting when we start looking at those values, that who we think that maybe we also need humility, and maybe because of a lack जब of हम इन वैल्यूज के बारे में सोचते हैं दुनिया में जो चल रहा है, तो निर्माणता के बारे में हम सोचते हैं। external manifestation of chaos. So we greet you with our heart. तो हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं खुले दिल से, और हमें पता है आपने एक नई दिशा में लेकर जाना है इस टॉपिक को। Secondary necessity, but I know for you and for us in our spiritual journey, it is a very, very big priority. So, और हम सभी जानते हैं हमारे आध्यात्मिक जर्नी के लिए ये जो गुण है निर्माणता, वो बहुत ही जरूरी है। So very warm welcome and looking forward to being और with आप you. जानते हैं हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया एरिक ब्रदर, और आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और बहुत ही प्यारा लगा आपका स्वागत मुझे, और आपने मुझे याद दिलाया जब मैं वहाँ पर थी तो आप कितने अच्छे से हमारा वेलकम करते थे। जब मैं निर्माणता के बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है निर्माणता के बारे में। जब मैं निर्माणता के बारे में सोचती हूँ तो एक वृक्ष मेरे सामने आता है। जो वृक्ष होता है उसके जो रूट्स हैं वो एकदम नीचे ग्राउंड में होते हैं, और कोई भी स्टॉर्म आता है तो वो उसको झेल सकते हैं, और फ्रूट्स हमेशा होते हैं, उनको भी लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग रूट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे लिए ह्यूमिलिटी, निर्माणता एक ऐसा गुण है जो कि हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। एक ऐसी स्टेबिलिटी लाता है ये गुण, ताकि बाहर की जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, वो इसको हिला नहीं सकते। एक इंसान का कर्तव्य होता है जो सीड है उसको अंदर डालना जमीन के, और बाकी सभी फिर उसका फायदा लेते हैं और खुश होते हैं, फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। और जब शुरू में होता है तो बहुत ज़रूरी है कि ट्री जो है वो एकदम प्लांटेशन उसका अच्छे से हो और सीड जो है वो रहे। अब एरिक भाई बोल रहे हैं कि उसके पहले हम अगर अशोक मेहता 2 शब्द बोलना चाहेंगे अभी। ओम शांति जयंती बहन। ओम शांति जयंती बहन जी। बाप दादा स्पार्कलिंग स्टार, द रूहे गुलाब। आप जैसे कि एक रूहे गुलाब हैं। 30 साल पहले जब मैं इस संस्था से जुड़ा, आप एक क्लासिकल ब्रह्मा कुमारी बहन है, आपके अंदर मिठास है, आप बहुत ही खुश रहती हैं और आप बहुत ही सिंपल है। मैंने आपके बारे में हमेशा ही सोचा कि आप एक बहुत अच्छी लीडर हैं।
in international forums, whether it is मैंने United आपको आगे बढ़ते हुए देखा, कई सेवाएं करते हुए देखा, भले जिनेवा में, World Economic Forum or वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप sometimes जाती रहीं, asking us for the Janki Foundation meeting, or I've seen you. या आप जानकी फाउंडेशन मीटिंग में भी जाती रहीं और कई सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी आप गई। As one of the finest speakers, the writers, the thinkers. आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। Is the best amongst all of us in the Brahma Kumaris. I hope that a leader like you मैं आशा करता हूँ कि आपके जैसा in लीडर Brahma Kumaris work across the world. When you invited Dadi, your parents invited Dadi in mid-70s. आपके माता पिता ने दादी जानकी जी को न्योता दिया बाहर यूके आने का, और वो 70s में आप सभी ने सब कुछ स्टार्ट किया बहुत ही छोटी जगह में। I think tree which has multiple roots all over the world. I always thought of you. ये फिर एक ऐसे जैसे कि एक वृक्ष बन गया और इतनी जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं शुरू हुई। दादी जानकी जी शुरुआत में इतना इंग्लिश नहीं बोल पाते थे और आप बोला करती थी अंग्रेजी में, और दादी जान के हमेशा सपोर्ट करती थी और साथ होती थी। ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक पर हमें बता सकती हैं। डॉक्टर मेहते, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं और हमारे और आपका कनेक्शन दादी गुलजार के साथ इतना अच्छा रहा है, और आपका भी रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। And what you have taken from Baba. So thank you. So thank you, both of you, Brother Eric and Dr. Ashok. शुक्रिया आपका डॉक्टर मेहता और ब्रदर एरिक आपका भी। Sister Jayanti doesn't need any introduction. Her face is speaking about what she is all about. सिस्टर जयंती को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक एंकर हूँ, ये ज़रूरी है कि मैं उनका स्वागत करूं और उनको इंट्रोड्यूस करूं। 1969 में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज में टीचर्स ट्रेनिंग हुई, और तब जयंती दीदी को टीचर ट्रेनिंग मिली शुरू में ही। I'll take a minute more for that. So apologies if I'm taking the time. But I remember we were supposed to go somewhere for service, and I was the brother, and there were 4 other sisters. मुझे याद है मेरी पहली मुलाकात सिस्टर जयंती के साथ। Please you sit in the front seat, and she was in the back seat with the others. So I mean, कितने निर्माणता के साथ उन्होंने कहा कि आप आगे बैठे, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। इतनी ज़्यादा निर्माणता है दीदी जयंती में। और वो यूरोपियन कोऑर्डिनेटर हैं और मिडिल ईस्ट में भी कोऑर्डिनेट करती हैं काफ़ी एक्टिविटीज़। और उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो बहुत ही जेंटली बोलती हैं, मगर बहुत ही शक्ति के साथ बोलती हैं। उनकी वर्ल्ड रिलीजन्स पार्लियामेंट के लिए वो उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं, और इंटरफेथ सेंटर्स के साथ भी वो जुड़ी हुई हैं। She has worked tirelessly to promote the positive human and spiritual values to all the sectors of the society. And in 1980, she was appointed सोसाइटी के
समाज के सारे ही सारे ही सोसाइटी के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने वैल्यूज़ को शेयर किया है। You feel you are in the flying stage. So she was given this title of flying angel by Avyak Babdada herself, and we all experienced that. So with this और वो introduction, एक एंजल की तरह है, फरिश्ते की तरह है। हमेशा ही सबको प्रेरणा और मदद करती रहती हैं। so that you all can come to know what I'm trying to say. It's about the interpretations. So so this slide tells you in short. अब मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा ताकि आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में ज़्यादा पता सके। अगर आप इंटरप्रिटेशन बटन को प्रेस करेंगे तो फिर कई सारे लैंग्वेजेस आपको दिखेंगी और हिंदी के लिए आप हिंदी सेलेक्ट करें और ओरिजिनल ऑडियो जो है वो म्यूट ज़रूर करें, नहीं तो आपको दोनों सुनेंगे। You all are welcome to ask your questions, but not right now. Say around by 8:50 or I mean 45 minutes beyond the talk. Sorry, I'm saying the Indian time. But और आप सभी यदि कोई क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो 8:50 पर भेज सकते हैं। Please feel free to ask in those languages, and the interpreters would be translating them in English and send it back to me. So with these few instructions, I stop the sharing and over to Sister Jayanti for the और अब talk. सिस्टर जयंती कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। Om Shanti. ओम शांति। So it feels like the first part was a little bit of a trailer, just a little introduction. ऐसा लगता है कि पहले जो मैंने कहा वो एक ट्रेलर था और वो जो इमेज है, वो जो ह्यूमिलिटी है, वो रूट्स उसके बहुत डीप हैं और वो जो पेड़ है वो फ्लेक्सिबल है इतना कि वो बेंड कर सकता है। रूट्स मधुरता के, कंटेंटमेंट, संतुष्टता के सभी आ जाते हैं। क्या होगा यदि हम निर्माणता का जो ऑपोजिट है उसकी तरफ देखें तो एक तरफ निर्माणता है, दूसरी तरफ ईगो है, अभिमान। जो अभिमान है उसमें जो स्टॉर्म्स आते हैं, जो विंड आते हैं, वो झेल नहीं पाता। Unexpected situations and events that create quite a turmoil. And if the roots are of ego, then I'm going to break at that moment. I'm going to feel very अभिमान की जो रूट्स हैं उसके कारण मुझे बहुत ही डिस्ट्रेस फील होगा, तो मैं किसी को सर्व नहीं कर पाऊंगी। जो पेड़ होता है ईगो का, वो किसी को भी छाया नहीं देता, बल्कि निर्माणता का जो पेड़ है वो सदा ही सबको खुशी, छाया, ठंडक प्रदान करता है। ईगो का जो पेड़ है उसके अंदर कोई भी फ्रूट नहीं होते। जो इन दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट अगर हम करें तो वो रात और दिन की तरह है। और हम इसका जो डेंजर है वो हम उसके बारे में नहीं सोचते। अभिमान का जो डेंजर है उसके बारे हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सोचना। चीज़ों को कंट्रोल करना हमें अच्छा लगता है, अभिमान जब होता है।
then in that condition we get upset. तो फिर But वैसे humility फिर हम means गुस्से में आ जाते I'm हैं, not controlling. I'm not a लेकिन control freak, निर्माणता है but also कि मैं control कंट्रोल नहीं करूं। issues. And then there's also the connection with bossiness. I order and you obey. And if you don't obey, कंट्रोल है और फिर get on with you. It's my way or the highway. I'm not मैं here to आपको बोलूं इस compromise. तरीके से I'm not करें able और to be उसी flexible. तरीके से होगा। And in humility, there's respect, there's love, there's a recognition निर्माणता में प्यार है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने का, there's going to be cooperation. And so amazing दे सकते हैं हम happen. और बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। I take a lot of sorrow and a lot of pain because it's impossible to control everyone. और I कंट्रोल जब होता है तो control फिर myself. अपने My आप को भी thoughts are कंट्रोल नहीं here and कर there. पाते, दूसरों को भी I'm नहीं not कर पाते managing to और control my कईयों को feelings. कंट्रोल करना ये I'm बहुत ही not मुश्किल able है to do all the things I और would हम like to अपने do in my life. भावनाओं को भी कंट्रोल And नहीं so कर पाते। how far-fetched is the possibility that I can control another? And sometimes we're trying to control not just one other person, but several other people, so that और कई everybody बार can हम follow कंट्रोल my करना चाहते हैं estimation सिर्फ of right. And it एक may जन not को ही work. नहीं, लेकिन कई Many, लोगों many को। times examples have shown us that when something is ego-based and one person is in charge, then that dictatorship attitude actually means that the ship goes in a different direction than was intended. And so the और destination जब वो that डिक्टेटरशिप arrive होती at है तो isn't एक possible. तरफ जाती है, And so a lot of जो examples about नौका होती है, ego शिप होती है, actually takes us away from our वो destination जो rather than डेस्टिनेशन bringing us होता है वो closer कहीं to और our ही ले जाता है। destination. So, but the problem, it's difficult to recognize ego because it's लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईगो को part of my identity. आइडेंटिफाई करना I बहुत मुश्किल separate हो जाता है from क्योंकि me वो and my ego. My मेरे ego साथ is इतनी जुड़ी very हुई है, shallow. And so ईगो it's कि there with me पता all the करना कि time, ये all ईगो the है time. ये भी मुश्किल हो जाता है। I think ईगो the जैसे कि conscious मेरी effort शैडो है, वो to हमेशा change ही this मेरे साथ है। And in spiritual language, we use the term soul consciousness. और आध्यात्मिक भाषा में हम शब्द यूज करते हैं देही अभिमानी स्थिति, यानी कि मैं अपने जो इस शरीर है इस फॉर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना करके अपने आप को एक आत्मा की तरह देखूं। But that's not telling you anything about who I truly am. ये शरीर जो है असलियत में मुझे ये नहीं बताता कि मैं सच में कौन हूँ। हम सभी सबको जज करते हैं, कभी उनको रेस के नजरिए से देखते हैं, हमारे मन में ऑलरेडी उनके बारे में कुछ न कुछ सोच होती है। सारा कुछ बाहरी तौर से हम सब कुछ देखते हैं। Every single human being on one side is the same, and on the other side, सभी आत्माएं every single human being एक जैसी ही हैं और सभी अपने ढंग से अलग हैं, यूनिक हैं। in terms of appearance. And I'm not talking about this, because this you see all sorts of images, different types of faces, different types of expressions, different colors, different everything. But that's just the external. But in the spiritual understanding of who I am, when I go deeper than the skin, I go deeper and deeper within myself, I am a shining point of light. जब मैं अपने अंदर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। Is the same in terms of appearance of the soul, but is सभी also एक से ही हैं। in terms of characteristics. We all share the same love, the peace, the truth,
the सभी purity, में प्रेम, in our प्यार, internal पवित्रता, and then throughout खुशी सारा कुछ है। life, things change, things become different. My experiences are different to yours, my relationships are different, and all of these things shape my personality. And so today, सारा कुछ अलग होता है lot less love than when I started और my इस कारण से हमारे अंदर because प्रेम भी दूसरों के लिए कम है, experiences in which I've क्योंकि been betrayed, there's मैंने been अलग अलग injustice against रिलेशनशिप्स me, और there's been काफ़ी challenges कुछ that have been not of my कई सारे design. एक्सपीरियंसेस All of these हमारे things साथ shape हुए and हैं mold और me हमने निराशा को as पाया I है am today. और And इस so कारण हम our level of आज love हैं जैसे हैं। is very different. Our level of purity is different. इसलिए Our हमारा level of understanding truth जो is very different. लेवल है So प्रेम का, every अंडरस्टैंडिंग का, soul वो बहुत अलग है। absolutely unique. And in this awareness of being a soul, और I ये can जो go अवेयरनेस deep है देही inside अभिमानी की and स्थिति what में I'm connected अपने with अंदर जाती हूँ। are the original qualities and values that lie within the self. You've already had a whole series of 11 talks on different values, and there's plenty more waiting for you to come. So, how many values are there? हमने देखा है कि 11 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं इस सीरीज में वैल्यूज पर, और कितनी सारी वैल्यूज हैं। और मैं दादी जानकी के साथ बात कर रही थी और वो बात कर रही थी वैल्यूज के बारे में। मैं हर बार मॉर्निंग क्लास में आती हूँ और हम एक वैल्यू हमेशा ऐड करते रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास लगभग 300 वैल्यूज और वर्चूज हैं। और फिर हमने सोचा कि इतनी लंबी लिस्ट है और किसको इतना याद रहेगा, और अगर हम उसको उस लिस्ट को छोटा कर सकें। और फिर हमने सोचा लगभग 12 अलग अलग वैल्यूज के बारे में। और दादी जानकी ने कहा 12 के बदले हम 5 के बारे में भी सोच सकते हैं। 5 ओरिजिनल, जैसे कि हम जानते हैं 4 प्राइमरी कलर्स होते हैं, कई रंग होते हैं, 4 मेन होते हैं, वैसे ही 5 ओरिजिनल क्वालिटीज हैं और उनको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे के साथ और आपको 12, 100 या 300 मिल सकती हैं। जितना आप डिटेल चाहें उतना अवेलेबल है, लेकिन सार में यदि देखा जाए जो भेद है अभिमान और देही अभिमानी स्थिति के बीच में, वो जैसे कि देही अभिमानी स्थिति और देह भान के बीच में जो है, सारा टाइम हम देह अभिमान स्थिति में शरीर के बारे में सोचें, मेरे कनेक्शंस जो हैं, पैसे के बारे में, all of these things are things I identify with when I'm ये in सभी चीजों के साथ मैं of the physical. And when सोचती हूँ तो मैं or rather ये एक my लिमिट intellect through the है, years एक ढंग से लिमिटेड कॉन्शियसनेस में मैं brings हूँ। me to the point where now I understand that I have to go on an inner journey. अब मुझे समझना है कि मुझे एक Fortune and my efforts of the past जर्नी में जाना है, अपने अंदर जाना है, अपने आप को समझना है। And I can actually come to that awareness of this inner being of light that I am, this infinitesimal spark of light. और फिर मुझे पता चलता है कि And मैं the more I maintain this एक पॉइंट ऑफ consciousness लाइट हूँ, of being the soul, the और मैं master, जितना the सोचती sovereign हूँ कि मैं over एक these आत्मा physical हूँ, senses, to whatever extent I'm able to travel inwards deeply and एक maintain पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, awareness as I speak, as I look, as I do the things I need to do that are part of life,
But keeping this और मैं awareness that अवेयरनेस रखती हूँ लगातार। the soul is speaking. मैं ये ध्यान रखती It's हूँ not कि the ये sound शरीर नहीं voices बोल रहा है, by the camera. They capture the image. मैं But who आत्मा बोल रही हूँ interprets शरीर what this द्वारा। image is about ये आंखें नहीं is देख the रही soul हैं, within. ये आत्मा And so देख रही है। maintaining that awareness of the soul sounds very easy. And it is very easy. It's not difficult at all. But somehow, because of a habit that we've acquired over a period of time of ये consciousness, हमारी आदत बन चुकी है। we हम forget इतना to कनेक्ट make करते the हैं effort फिजिकल के साथ to create that consciousness of the inner being that I am and come to the awareness of the soul that I am. And something quite remarkable happens when I connect with the soul. और फिर जब हम I आत्मा recognize के साथ my own जुड़ते हैं original qualities तो फिर and हम values. अपने ओरिजिनल And that क्वालिटीज के gives साथ me जुड़ते a हैं। very strong foundation of self-esteem, valuing फिर myself, हमें बहुत being able to respect अच्छे तरीके myself, से हम and अपनी in सेल्फ turn एस्टीम के साथ जुड़ जाते being हैं able to love myself. और फिर हम This is अपने आप को important. प्यार कर पाते हैं। Absolutely it is. Because ये whatever बहुत is ज़रूरी है। my relationship with myself within, जो that भी is मेरा how I रिलेशनशिप है treat अपने आप people के साथ, out there also. उसी ढंग And से हम with दूसरों this को भी ट्रीट practice करते हैं। of going deep inside and connecting with my और इस own प्रैक्टिस के बगैर qualities, हम डीप जाएं I'm और not going to अपनी be able to क्वालिटीज के develop साथ that डील करें, firm, stable फिर awareness of तब तक my हम own स्टेबल inner नहीं हो dignity पाते। and self-respect. And when there's a lack of self-respect, do you know what और फिर happens? जब हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट उतना नहीं That होता you तो can फिर आपको be पता able है to क्या होता explore है? it, and you'll see that then I'm not able to give respect to others around me. फिर हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। Externally, we would say that it's ego that's causing the बाहरी lack of तौर पर हम self-respect. देख के बोल This सकते is हैं कि वो ego that's ईगो है, causing अभिमान है, respectful relationships with others. वही क्रिएट कर रहा है And on a डिसरिस्पेक्ट spiritual दूसरों level, में। we would say, well, the ego is there because there's body consciousness. आध्यात्मिक तौर पर हम बोलेंगे कि ईगो है इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे किसी को भी। Soul awareness, soul consciousness, and in this state, वापस आना, consciousness, आत्मिक तौर पर अपने yes, आप को then देखना, self-esteem. Developing this inner awareness of who I am and that inner state of self-esteem removes any inferiority complex that I may have, फिर or जितनी भी हम superiority अपने बारे complex. में सोचते हैं, You know, when कम somebody सोचते हैं या behaves in a ज़्यादा bossy, सोचते हैं, controlling way, and you say, well, what is the cause of this? It's अगर actually कोई बॉसी हो रहा है और हम they देखते are हैं afraid that others will put them down. They don't want to give others that opportunity. They're scared. They're very insecure. And so the external, very aggressive image comes out of control and bossiness. But वो deep down, अंदर बहुत डरे हुए हैं। it's actually fear and insecurity that's causing them to behave in that way. And yet when there's soul डर के consciousness, कारण वो इस ढंग से then that बिहेव कर रहे हैं। self-respect means that there's an inner dignity in which there's no problem about expressing respect and giving others dignity. और It'll never सोल कॉन्शियसनेस में जब हम होते हैं तो has फिर वो humility. It's रिस्पेक्ट needing respect or wanting respect. The other side दी जाती है, is, of course, when there's आराम ego, से दी जा सकती है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, देही अभिमानी होते हैं। I get very upset. I get very hurt and sorrowful. और जब And so, हमारे on the one side, पास it इतनी looks as if there's this big image of the boss, but there's a depth of insecurity in which they're very needy
they want, they need. And the law of nature is that और फिर ask for respect. If I'm बहुत demanding अंदर वो respect, is it gonna होती come? है Very unlikely. इच्छा It's gonna run away. और ज़रूरत नीड Because रिस्पेक्ट respect की can only be given जब if हम it's बहुत ज़्यादा possible. बॉसी और कंट्रोलिंग I'm होते able हैं to give तो respect, इसका अर्थ है then कि हमारे I do अंदर seek बहुत ज़रूरत respect. लाइक And नीड once है I've taken that first step of giving respect to others, and it's natural, it's easy, it's not any रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और self-esteem बहुत deficit. अंदर इनसिक्योरिटी It's है a डर natural है expression of my self-esteem that I will do that. And so the paradox is that the greatness of an individual is seen not by the external persona of the big boss, but rather the humility that that individual has. Many of those who are निर्माणता बहुत ज़रूरी है would remember our senior dadis, and in जैसे particular, कि हमारी I'm going to दादीज mention, because many of you do know them. और मैं 3 के बारे में बात करूंगी क्योंकि कई लोग जानते हैं उनके बारे में और जो उनको नहीं जानते हैं उनके बारे में बहुत कुछ यूट्यूब वगैरह में है According to destiny, they've transitioned and ascended to a higher plane, and so they're not around in the physical form at this moment. But I'm thinking about Dadi Prakashmani, and when she walked into a room, she commanded instantly, without saying a word, the respect of everyone in that room. Everybody wanted to stand up and greet her as she एक entered. सेकंड में जब दादी प्रकाश मणि अंदर आती थी तो वो And she would सभी को ask प्रेरणा everybody देती to थी sit, उनको रिस्पेक्ट देने के and लिए she would क्योंकि address them as वो her brothers and sisters. बहुत She was ही head of the organization from अच्छे से स्माइल करती 1969 थी all the way through to 2000. और सभी को अपने And so भाई she बहन has के an रूप से incredible, देखती थी really an amazing story. उन्होंने काफी कुछ अचीव किया जब वो She would treat everybody as संस्था की equal. लीडर थी लेकिन She वो would never हमेशा consider सभी को herself to be एक इक्वल की तरह senior, ट्रीट removed, or करती higher थी than anyone else. She would smile and reach out to each individual and say, "You're my sister, you're my brother." So, on the one side, the spiritual authority of an empress. A newspaper reporter from one of the Western dailies in London, The और Guardian, एक लंदन में गार्डियन 1974-75. एक से एक रिपोर्टर आए He was stationed in Delhi at that time. और वो दिल्ली में तब थे Somehow he turned up at Mount Abu, probably और वो just as माउंट a अबू में tourist, आए एक visiting टूरिस्ट की his तरह family. But he stumbled across the Brahma Kumaris and he came and spent a couple of days with us. और And वो कुछ दिन आए और दादी प्रकाश मणि को मिले in an article that was printed in the Guardian. और उनके बारे में उन्होंने लिखा And in that he said, when you see Dadi Prakash Mani, जब आप दादी को देखते हैं you're in the regal presence of an empress. तो आप जानते हैं कि आप एक महारानी के सामने हैं वो बहुत ही सिंपल है And yet the spiritual authority she radiates. लेकिन वो जो आध्यात्मिक Here's a Western अथॉरिटी है journalist who really knows उनके very पास little है about spirituality. और ये जो ये जो Incredible रिपोर्टर है courage, वेस्टर्न वर्ल्ड से है उनको ज्यादा पता total नहीं है simplicity, total humility. आध्यात्मिकता के बारे में Be लेकिन displayed फिर in भी many different ways. उन्होंने In a particular way, I आध्यात्मिकता के बारे में after और morning class, and she would conduct दादी it प्रकाश with मणि के such बारे में charisma and बहुत अच्छे joy से and बात की और keeping this उनको बहुत अच्छे से समझ लिया spirit of being in the presence of the divine. And afterwards, morning class would be over, and she would और walk यही हम देखते थे down मॉर्निंग what we क्लास call के the समय Darshan भी Bhavan, and she would sit in the courtyard in the sun. We would और वो normally go कैसे during winter time. मॉर्निंग क्लास में The morning is सबके very सामने बात करती थी very warm.
और फिर वो मॉर्निंग क्लास के बाद कोर्टयार्ड में बैठ जाती थीं और वो अवेलेबल होती थीं सभी के लिए। कोई भी जो भी उनसे बात करना चाहता था वो ज़रूर मिलती थीं। Sit down, wait, I'll get to you. And she didn't speak much English, but she knew how to वो communicate. ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलती थी, लेकिन वो अपनी आँखों से, वाइब्रेशन से बोल लेती थीं। Available to even people who had been practicing meditation just a few months. And so that humility, that gentleness, but yet that spiritual authority, where did it come from? वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी दादी में थी। वो आया कहाँ से? वो उनकी अपनी I can't remember जो अंदरूनी खोज थी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो हमेशा जुड़ी रहती थीं। मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है, कनाडा में भी वो आई हैं और बाकी कई जगह उनको मैं मिली हूँ। वो वीआईपीज़ को भी मिलती थी, ऑर्डिनरी लोगों को भी मिलती थीं। और रिस्पेक्ट के साथ वो हमेशा मिलती थीं सभी को। And I'm giving you the detail of one particular individual. और मैं आपको डिटेल अभी मैं आपको एक के ही बारे में बता रही हूँ, लेकिन तीनों ही दादियाँ इन सब के साथ हमेशा थी। हम सभी के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन जब तक मैंने खुद के साथ कनेक्ट नहीं किया है, दूसरों के साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कितनी बार आपने कोशिश की है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और फिर लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अगर मैं खुद को समझ जाऊं, मुझे यदि पता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो मेरा मन जो है ज़्यादा स्टेबल है और फिर मैं दूसरे को भी समझ सकती हूँ और आप मुझे क्या बताना चाहते हैं वो भी मैं समझ सकती हूँ। कितनी बार लोग कहते हैं, अरे आप मुझे समझे ही नहीं, या हम दूसरों को बोलते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अपने आप को समझना और अपने बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मैं अपने ओरिजिनल वर्चूज़ के साथ कनेक्ट कर रही हूँ और मैं दूसरी तरफ वो जो क्वालिटीज़ हैं जो भगवान ने दी हैं वो भी उनको भी मैं देख रही हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। वो सोर्स हैं सभी पॉजिटिव चीज़ों के लिए। मैं अपनी देही अभिमानी स्थिति में आती हूँ और ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं भगवान से मैं लेती हूँ। भगवान में जो क्वालिटीज़ हैं उनमें कोई कमी नहीं है। कई लोग उनसे काफ़ी कुछ लेते हैं, लेकिन भगवान एक सोर्स है, वो उनमें कभी भी कोई कमी नहीं आती। वो स्रोत हैं सारी एनर्जी के। मैं स्टेबल हूँ उस कॉन्शियसनेस में। And I'm able to give you respect.
And even मैं if देखती हूँ कि individual doesn't have recognition of themselves, और अगर किसी doesn't और have में that वो connection with their own कनेक्शन original अपने आप के qualities, साथ नहीं है, it's okay. फिर भी Because the ठीक fact है, that I am seeing the other with that vision of respect, क्योंकि मैं उनको रिस्पेक्ट के साथ देख रही हूँ qualities, even though they are not aware of them, और उनकी ओरिजिनल something क्वालिटीज के within साथ stirs देख रही in हूँ, the other individual. And तो कुछ they begin उनमें to feel बढ़ना not शुरू just a करता है, sense of peace, but they सिर्फ also शांति become नहीं, aware of लेकिन something वो भी higher that's emerging within their own consciousness. And so they take it अपने forward बारे में and सोचना allow उस more. ढंग से And शुरू it's in कर that देते हैं, state in which there's an awakening that can happen in another. तो ये that स्टेट happens जिसमें कि in एक my state of जागृति soul consciousness आती है and that inner state of self-respect and dignity. We use this और वो जो expression स्टेट है सेल्फ रिस्पेक्ट का और डिग्निटी का, हम ये एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं इनसाइड आउट, यानी कि अंदर जब हम कंटेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, फिर मैं बाहर देखती हूँ, I'm going to be sharing that contentment with others. That satisfaction. तो मैं वो संतुष्टता सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। done this inner work of going deep inside जब मैंने ये and creating this अपने अंदर ये कार्य नहीं in किया which होगा, I have all those attributes that God has blessed us all with, I'm able to emerge those attributes in my awareness and I express them in my life, in my behavior, then others are receiving the fruit of the फिर work दूसरों को भी on my उसका फल मिलता है। humility. So humility is absolutely the foundation of a yogi way of life, of a spiritual life. निर्माणता So let me be एक able to go deeper फाउंडेशन है एक योगी and के create लिए, that state of inner stability in which my humility is not impacted whether there's praise or चाहे defamation, मुझे because both will come प्रेज in मिले, due course. कोई मेरी सराहना Always करे praise या if I accept मुझे it इंसल्ट करे, on a subtle level inside and I say, oh yes, but I am like that, aren't I? So if they say it, no problem, it's okay. So I'm accepting that praise. और अगर मैं जो सराहना है उसे एक्सेप्ट Today कर there's लूं, praise, tomorrow आज it's very likely प्रेज हो रही है, there'll be defamation. ये हो Some सकता है कि thing happens प्रेज ना suddenly, हो, whenever it did, and now that's कोई ना been कोई कभी ना highlighted, कभी and that's ये what हाईलाइट I've कर been सकता है confronted with, and there's defamation. If और I have डिफेमेशन हो सकती praise, है। for sure, I have to accept the defamation too. अगर मैं प्रेज एक्सेप्ट कर सकती When हूँ, there's praise, तो मुझे let me डेफेमेशन be भी very एक्सेप्ट aware करनी that पड़े। without my spiritual development, there would have been nothing to praise. So my ये भी मुझे देख लेना चाहिए कि अगर मेरे में आध्यात्मिक उन्नति ना होती, तो ये प्रेज भी मुझे नहीं मिलती, तो भगवान के लिए मेरे मन में सम्मान हो और थैंक्स हम उनका करें, वो ना होते तो मेरे अंदर ये आध्यात्मिक उन्नति ना आती, मेरी प्रेज ना होती, तो ये प्रेज भी उनको समर्पित। Then in that state, having heard the defamation, I will ask myself the question, what more do I need to give attention to? मुझे और कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो। ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, कोई ना कोई चीज तो होगी जिस कारण से उन्हें ये दिक्कत हो रही है। सो मैं देखूं और अपने आप को अपने आप पर ध्यान दूं।
is able to तो have a निर्माणता state of equanimity and balance, praise or defamation, एक बैलेंस में रखूं, or disrespect, it's okay. I have the capacity to deal with it and absorb it all and carry on further. मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं वो एक्सेप्ट कर सकूं और आगे बढ़ A सकूं। little bit of criticism comes my way and there's a huge reaction. Why do they say this? They shouldn't have said this. देह This is अभिमानी injustice. स्थिति में It's not right. It shouldn't be like this. Hey, hold on. जब हम ईगो में होते हैं तो थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म होता Take it है all on board. You know, Mahatma तो फिर मैं Gandhi बहुत said, ज़्यादा रिएक्ट sorry, करूं। Buddha. उन्होंने Buddha कहा said, when लेकिन मुझे something is सारा wrong, कुछ you लेने की don't जरूरत care. नहीं। बुद्ध ने कहा, Buddha remained very calm, and the man कोई went on. आकर उन्हें So his followers said, but कुछ Master, बोल रहा था would कि you reply to him? Because आप all the फिर things he was saying उनके were साथी जो थे true. उन्होंने पूछा कि And the master ये said, सब झूठ था, उन्होंने "If somebody आपके lies to बारे में you जो कहा आपने क्यों and you don't कुछ accept नहीं it, कहा। who does it तो stop बुद्ध ने with?" कहा अगर कोई कुछ And कहे so in cases और of आप उसे defamation, एक्सेप्ट ना करो, स्वीकार ना करो, तो they वो do किसके what साथ they रहता want है? to do, what they need to do. But do I accept it? वो Or जो do I कहना simply चाहे take कहें, it as a लेकिन check क्या मैं point? एक्सेप्ट कर रही हूँ? Know that that's not me. That's something else that's impacting them, not me. And so my inner state of stability isn't shaken. And so humility means to be able to maintain that poise. मेरा जो अंदरूनी My स्टेबिलिटी है वो relationship with अफेक्ट God नहीं होती। remains strong. When I go through the roller coaster of emotions, 1 minute here, the next minute there, I get shaken by everything. My yoga with that highest being, the supreme, isn't stable because my state has been impacted. And on this roller coaster, I know that God is there, but I'm not the मुझे master पता of है my कि mind भगवान है because my mind has been really impacted by whatever I've heard. And in that state where my और मैं mind is उस तरीके से unstable, I'm not making the right choices, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती हूँ निर्माणता के साथ, लेकिन जब ईगो है तो मैं वो नहीं मेंटेन कर पाती। and go further. And so the cause of the problem came because I wasn't soul conscious. The solution to the problem comes when I practice soul प्रॉब्लम consciousness तब आती है जब मैं सोल कॉन्शियस नहीं हूँ and draw that power and strength from the divine. So I'm seeing humility as being faith in the self, ह्यूमिलिटी को मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि but अपने also अंदर faith in विश्वास God. और भगवान के ऊपर भी In विश्वास। humility, there's a very deep awareness of the presence of God. In ego, निर्माणता में just बहुत ही consciousness of I. सटल अवेयरनेस होती है भगवान के प्रेजेंस के बारे में। ईगो में सिर्फ होता है मैं और मेरा, There's the लेकिन presence निर्माणता में of God being experienced at all times. भगवान को हम एक्सपीरियंस And कर so that सकते हैं। awareness of that sacred power that is available for me, and the knowledge that God is the almighty authority, and whatever needs to happen, I just have to be in the right place at the right time. And in a very natural and easy way, things will change and things will turn out to be as God would want them to be, as I would want them to भगवान जैसा चाहेंगे be. And so humility वैसा means हो having that जाएगा faith that God is in और वो charge. भगवान में Buddha विश्वास कि recognizing भगवान that चार्ज में है। if there's a situation in which there's success, अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि सक्सेस है, क्या मैं कह सकती हूँ वो मेरे कारण हुआ, without God, it could not have happened. या मैं I कहूँ भगवान के couldn't बगैर have वो made it नहीं हो happen. सकता, मैं अकेले वो नहीं कर The story of the पाती। Brahma Kumaris is actually quite an incredible story in every ये country, सारी जो स्टोरी है not just ब्रह्मा कुमारीज के बारे में हर India, कंट्री में, but also every country outside India. हर How the कंट्री center started, how में the ऐसे ही है, followers grew, सारा how कुछ it कैसे became स्टार्ट हुआ, established,
बढ़ा। in terms of the Raj Yoga facilities. It's a whole amazing kaleidoscope of stories that would take many, many more hours to relate. But तो enough to ये say सब बताने में बहुत टाइम लग सकता whenever है। a gathering, that gathering is usually multicultural, multiracial, multi. जब भी गैदरिंग एक होती है वो कई सारे How did all of that रिलीजन happen? से लोग आते हैं, कई सारे 40 रेसेस years. से आते हैं, कई सारे देशों से आते हैं। In 1974, 1974 दादी जानकी जब a basket आई full of लंदन में, mangoes. वो She had a few saris आम, and a कई few सारे clothes. आम लेकर That आई। was it. बस कुछ ही The rest कपड़े was थे, just बस mangoes. इतना ही था, This थोड़े became कपड़े थे। April, and अप्रैल के those महीने में वो mangoes आई came और in बहुत सारे April मैंगोस 1974. लेकर आई, आम लेकर आई, And क्योंकि the तब वो instruction सीजन थी that इंडिया was में। given was carry mangoes for the family there. And so we did that और जो उन्हें बताया गया था वो था कि without any other आम resources. कई सारे लेकर जाएं फैमिली के लिए। Able to somehow be the instrument that led to the creation of centers in 120 countries in 40 और years. वो इस तरीके से Not many 120 देशों में multinationals that can do the same. उन्होंने And काफी they कुछ had many वो कर resources सकी behind them. Daddy had one, भगवान के इंस्ट्रूमेंट one बनकर। above, the Almighty. दादी के And it was पास with that faith that she did everything. ऑलमाइटी No थे, humility. भगवान साथ, At no point did और she वो निर्माण ever था। have the thought that I have done this. कभी भी She उनको would ये always use फीलिंग the नहीं word हुई कि मैंने Baba. किया। Baba did this. Baba made it happen. Baba touched their intellect. वो to हमेशा make it बोलती all थी work, to कि support पापा it. ने So in her mind उनको and मदद in her की। language, always, उनके always, मन always में और was उनकी the word भाषा में हमेशा all of this. भगवान And where my करा ego रहे gets in the थे। way, I say, yes, of course, I did all of this. And जब there ईगो, should be that recognition, अभिमान there should be that reward. That's part of होता है honesty. How कि can हाँ I हाँ जी prevent मैंने ये सारा कुछ किया, रिकॉग्निशन that ego होनी चाहिए। prevents me from being a further instrument for God. और Because वो ईगो जो है God has वो so इंस्ट्रूमेंट many मुझे नहीं abilities, बनने देती completely भगवान के। egoless. और And so भगवान जो है as child, वो पूरी तरीके strive से to be the same so that he can work ईगोलेस through है। me. मुझे भी Otherwise, I'm not going to be able कोशिश to. करनी चाहिए कि मैं पूरे So तरीके से humility उनके means साथ that I can be God's करूं। instrument, and humility means that जो भी God कार्य will है give me उनके the साथ करूं। time and again to be his instrument, and so to work in sync with God. This is the तो beauty भगवान of के learning साथ the कार्य level करना। of humility, and we see the results of humility in this way. Let me stop and see how you तो want to अभी proceed मैं further. Om Shanti. ये कहकर मैं अपनी Sister Jayanti, we were feeling that it should go मैं on. वाणी को विराम Many दूंगी। questions have popped up. कई सारे Beautiful क्वेश्चंस आए हैं। correlation which you said, that the last thing which you said is humility makes me an easy instrument for God, because God can then use me easily. But if I'm full of ego, it prevents me from that. And you rightly mentioned that humility is the basic foundation of a yogi life. Unless we are humble, we are not आपने really. कहा कि ह्यूमिलिटी जो है निर्माणता वो एक बेस है लाइफ का। Quite a few questions. The first one being, what is? पहला क्वेश्चन है There's a thin line between self-esteem and ego. So what is this thin line? And now please बहुत ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है सेल्फ एस्टीम और It is ईगो a के very बीच thin में। line, and the way to be able to discern it for the self is और इसका अंतर हम तभी पता conscious कर सकते हैं जब मैं अपने आप से पूछूं in the awareness of the inner being, and in that क्या मैं अभी सोल self-esteem कॉन्शियस हूँ, in which nobody can squash me, nobody can put me down, and even if they try, I'm able to keep smiling. And of course, ego मुझे is कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, और अगर वो ट्राई भी करें consciousness. तो And in that वो state नहीं हो of सकता। consciousness, I'm very sensitive, ultra sensitive, and somebody says something a little bit out of place and I get hurt. और Though बॉडी कॉन्शियसनेस वो है in जब मैं that way, सेंसिटिव हूँ my own ego
लेकिन And so उन्होंने वैसे मीन नहीं it किया, is लेकिन very मेरा जो fine ईगो है line, but वो अफेक्ट हो जाता है। the soul, and on the other side is the awareness of the body. Beautiful. You said ultra sensitive. Another question pops up here in the question box. They're saying, when I get upset, people do mistakes and I really get upset. Is being upset also a form of ego? जब लोग गलतियां करते हैं Absolutely, तो फिर मैं yes, अपसेट yes. होती हूँ, तो फिर क्या ये एक फॉर्म है I have ईगो to का? just have a big heart and an open heart and know that mistakes will happen by everyone and मुझे anyone, एक myself ये included. बहुत जरूरी And है so कि एक if this बड़ा हार्ट person's हो। made a mistake, they're already feeling nervous and upset. अभी My किसी ने कोई job is मिस्टेक for my किया, वो reaction ऑलरेडी डरे हुए is हैं। going to make them even more upset. And we're not going मेरा to जो use that रिएक्शन for है a वो उन्हें solution. और भी डरा They देगा। made a mistake, and I stay calm, stable, उन्होंने and कोई introverted मिस्टेक की feeling और of मैं शांत self-consciousness. रहूं, Then I say to them, it's okay. It happens to all of us. Let's see. मैं what- उन्हें बताऊं And probably और together we will देखो find ये a सारा कुछ solution कभी न कभी that कुछ we न can कुछ put गलती into होती है। motion and correct that mistake very fast. मैं उनसे Otherwise, बात the करूं, reaction that I have, why did you do this? You shouldn't have done this. It's always your fault. Then, of course, we are blinded. I'm blinded by my अगर मैं ego. यही सोचूं कि आप हमेशा ही गलत हैं, क्यों आपने ऐसे किया, तो फिर मैं ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। और अगर कोई और जिन्होंने गलती की उनके अंदर कंफ्यूजन और डर और बढ़ेगा। और जब ह्यूमिलिटी होती है तब उन्हें मैं अपसेट नहीं देखती हूँ, वो अपसेट नहीं होते, शांत रहते हैं। जब हम बहुत ही निर्माण होते हैं लोगों के साथ, तब हमारा एडवांटेज भी लिया जाता है, तो हमें एक डोर मैट की तरह ट्रीट किया जाता है। I have to be stable in my own self-esteem. Nobody else can take that away from me. There's a beautiful song, and I don't remember the rest of the lyrics. मुझे निर्माण रहना है और स्थिर रहना है। एक सॉन्ग है, can take my dignity away from me. They can try, उस and गीत I'll में let लिखा हुआ है, myself get trampled on and be कोई treated भी as मेरी if I'm डिग्निटी मुझसे subservient दूर to नहीं them. ले जा That सकता। means I have a certain dependency on them. There's something that I want from them, and मेरे that अंदर को थोड़ी सी डिपेंडेंसी है self-servient to them. उनके In ऊपर, a state of my own कुछ है जो मुझे self-esteem, उनसे चाहिए, इस कारण से मेरी सेल्फ एस्टीम नीचे जा रही है। I'm happy to interact with them as equals. I'm happy to share something with them, but there's nothing that I need or want from them. And my dignity will say, enough is enough. If this is going to carry on like मुझे this, उनसे कुछ नहीं चाहिए, be a part of it. And so और डिग्निटी self-esteem कहे कि will say, ये इनफ है, full stop. And the doormat means, मुझे उनसे कुछ नहीं so चाहिए। what can I do? You know, they're the boss, so they're in charge. So I suppose I have to listen to them. And I forget about my own inner authority and power. मैं अपनी जो अथॉरिटी है उसके बारे में भूल जाती हूँ जब डिपेंडेंसी है, और मैं कहूँगी कि वो बॉस है, मैं क्या कर And सकती also हूँ। the power that comes from above, that comes from God. Then I hold my space with dignity. And I say to them, तो मैं डिग्निटी के साथ होती हूँ, so that things can improve for the future. And if they refuse to talk about it, इस बारे में बात करनी well, I चाहिए have the ताकि courage and the integrity to say, well, I want nothing more to do with them. It's not easy, but और अगर वो बातचीत ना करना चाहे तो मैं बोल दूं of my perfect state, कि ये which is नहीं what चल all सकता। my Raj Yoga is, then और there's no अगर मैं effort necessary. And this is one of राजयोग those efforts. में आगे बढ़ना चाहूँ तो फिर ये कहना भी जरूरी है। Should I demand respect or command respect? Anything that you क्योंकि मैं demand बॉस is हूँ going to backfire एक ऑर्गेनाइजेशन and का, go the तो other फिर way. क्या मुझे डिमांड करनी चाहिए Real रिस्पेक्ट life या story. कमांड करनी There's a चाहिए? person who was अगर the आप head of डिमांड करेंगे तो फिर 22 different
सिस्टर जयंती बोल रही हैं कि अगर आप डिमांड करेंगे तो अलग ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो ना करें। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग डरे ही रहते थे, तो जब वो ट्रैवल करते थे उनके बॉस, तब वो खुश होते थे। और फिर वो राजयोग में आए और बहुत जल्द ही उनके अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और वो सभी को एक्नॉलेज करते थे, सभी से मिलते थे, सभी से बातचीत करते थे। और सभी उनके साथ एक कंफर्टेबल फील करते थे और सभी उनकी एडवाइस लेने आते थे। और सभी पहले कोशिश करते थे, अवॉइड करते थे उनसे मिलना। When he'd come back from travels, people would welcome him warmly. And they'd be a little bit sad when he was leaving for his travels. So और जब वो ट्रैवल करने जाते थे तो थोड़ा सा सैड होते थे। क्या लोग खुश होते हैं जब आप आते हैं या जब जाते हैं लोग खुश होते हैं? Because you mentioned about the essence of the values, the 5 core values we have. So they're saying, can you please tell us those 5 core 5 values? कोर वैल्यूज कौन सी हैं जो आपने पहले बताया? पहला है पीस, शांति, प्यार, सत्य, पवित्रता और खुशी। ये सारे ही सभी आत्माओं में है। और जब हम ये सारी वैल्यूज अपने आप में और दूसरों में देखते हैं, तो फिर ये आपको भी कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर क्या मैं निर्माण हो सकती हूँ? लेकिन अगर वो आपकी प्रेज करते हैं तो कोई टेस्ट है ही नहीं। ध्यान से उन्हें सुने, शुक्रिया करें और मैं इस पर अटेंशन दूंगी और फिर एक्सप्लोर करें, ये कहाँ से आ रहा है? अगर कहीं ना कहीं धुआं है तो फायर भी होगी ही। कुछ ना कुछ है जिस कारण से ये हो रहा है। मुझे क्या करना है अपने आप को चेंज करने के लिए? क्रिटिसिज्म आता है तो फिर आपको जागृत करने के लिए है। आपने त्रिमूर्ति दादियों के बारे में बताया और ब्रह्मा बाबा जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो राजा महाराजा थे वो काफी ज्यादा ब्रह्मा बाबा के आगे भी झुकते थे। तो क्या था ब्रह्मा बाबा में ऐसा? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा। बचपन में मैं उन्हें मिली, फिर मैं जब 16 साल की थी फिर से मिली। वो मेरी आंखों में देख पाते थे और मेरे फ्यूचर के बारे में देख लेते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि राजयोग के बारे में। मैं सिर्फ एक छुट्टियों में गई थी। और फिर मेरा ध्यान गया आध्यात्मिकता पर। जब मैं उन्हें मिली तो बैडमिंटन उनके साथ खेलती थी, कोई बोर्ड गेम खेला।
Pune, where my grandmother stayed. So I'd come with Dadi Janki there. So that time I मैं saw दादी जानकी के साथ आई थी तब person who मैंने was देखा बहुत ही absolutely ready and available प्यार to करते थे। listen to a 16-year-old girl who had वो no बहुत ही idea खुश what रहते थे religion, और and a younger brother who was और हम studying सबको Tamil बताते थे on राजयोग के classes, बारे में and again scarcely knew Hindi, but yet Baba gave और us मुझे ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती थी और पापा ने हमें because समय here दिया। is a man who already had established around 490 plus centers and had already an army of hundreds of teachers. And so why should he give his time to two young people? और But उनके पास बहुत कुछ करने के लिए होता था, वो क्यों मुझे समय दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी निर्माणता थी जो वो हमें समय देते थे। फिर मैं आबू गई 1967 में और फिर 1968 में गई और फिर अब मैं आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रही थी और मुझे इतना पता चल गया था कि वो इंस्ट्रूमेंट थे भगवान के। Finding out what my intentions were, what is it that I was planning. वो मुझसे पता करते थे कि मैं क्यों समर्पित होना चाहती हूँ। Okay, let's finish. But Baba was just available. And so Baba gave infinite time, infinite love. And बाबा ने हमेशा ही मुझे बहुत प्यार दिया। In 1968, I met Baba in June. Then I had to go to Pune to settle a few things. Then I came back in October 68. और फिर मैं पुणे गई और आगरा गई और बाबा ने मुझे वहाँ पापा लेकर गए। बाबा बहुत खुश थे कि मैं इतनी वेल सेटल्ड हूँ और मेरा समय अच्छे तरीके से यूज किया गया। But on the other side, attention to a young person. I was by then 19. And तब so तक मैं 19 साल की थी। बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा ने इतना समय क्यों दिया? बाबा के निर्माणता और प्यार। The time is running out, but we'll take a few more questions. They say that in the corporate world, we are taught to say no for something which we can't do. So does that mean that हमें I am सिखाया जाता है कि हम ना बोले जब कुछ है जो हम ना कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं निर्माण नहीं हूँ? मुझे अपनी कैपेसिटी को देखना है। और अगर मैं हाँ कहूँ तो वो सेंसिबल नहीं है। मुझे ना कहना पड़ेगा। और बहुत competitive है और थोड़ा सा emotional threat या blackmail है। हो सकता है बोनस ना मिले और भी बहुत कुछ होता है। क्या मैं अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ? अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो मैं हाँ कह दूँ। और अगर मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। And so I'm sorry, but I have to say yes. I think the problem comes with reactivity. I'm asked to do something. प्रॉब्लम होती है जब मैं रिएक्टिव होती हूँ। Now that's bad manners, and it's not. लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगी, वो अच्छे मैनर्स नहीं हैं। Reflect on it. I think about it, and then I explain whatever I need to explain as to why I'm saying yes or no. Let me have that clarity, thinking it through for myself. क्लैरिटी होना ज़रूरी है। Very simply, respectfully, logically, the other will surely accept it. अगर मैं लॉजिक के साथ बहुत सिंपल ढंग से समझाऊं तो फिर
तो दूसरे अच्छे से समझ जाएंगे। Able to stay calm during situations of praise and happiness without getting excited. So he's fine when people are praising him without being excited. But when it comes to criticism or accusations, though I am able to stabilize myself, but initially there is a kind of setback. So he's saying he's not able to deal with criticism. So how do I develop this equanimity or balance which you mentioned in the talk? कैसे मैं बैलेंस अपने आप में रखूं क्रिटिसिज्म और प्रेज दोनों के समय? मुझे देखना होगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कुछ हो सकती हैं जो कि मुझे चेंज करनी पड़ सकती हैं। Can I take it as a test paper for myself from which I can learn more? So, for example, they're saying that I don't think I have control issues, but they're saying that I am too controlling. Okay, let me. मुझे नहीं लगता कि मेरे में कंट्रोल इश्यूज हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं कंट्रोलिंग हूँ, तो क्या मैं देख सकती हूँ कि मैं कंट्रोलिंग हूँ? तो मैं अपने आप को ध्यान से देखूं। अगर मैं देख सकती हूँ कुछ, तो फिर बहुत अच्छा है। But sometimes I hear criticism and I can't identify it with myself. At that moment, speak to a friend you trust, a spiritual friend. तो फिर उस समय ये ज़रूरी है कि एक आध्यात्मिक दोस्त हो, जिससे मैं बात कर सकती हूँ। हो सकता है वो उनके बारे में जानते हों और थोड़ा-सा बता सकें। कभी-कभी हो जाता है कि आप रियलाइज़ ना करें, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़े बहुत से हों। और ये एक्सप्लोर करें अपने आप के साथ भी और एक दोस्त के साथ जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दीदी, आपने हमें इतना कुछ बताया। और मैं वेलकम करना चाहूँगा सिस्टर क्लॉडिया, जो कि सेंटर इंचार्ज हैं वैंकूवर, कनाडा, ब्रह्मा कुमारीज़ के। ओम शांति सिस्टर जयंती, आप वैंकूवर में हमारे साथ हैं। I went to the lecture with you and राजयोगा कोर्स एक लेक्चर मैंने सुना और सीखा। 27 साल पहले मैंने आपसे सुना और सीखा। anytime that I need your help or some reason we met, we didn't have that wall. It was just like meeting a friend. So I'm sure that आपके साथ मैं जब भी मिलती हूँ, कभी कोई दीवार नहीं होती थी, हमेशा ही एक आसानी से आपसे बात मैं कर सकती, एक दोस्त की तरह। मुझे खुशी है सारा कुछ सुनकर। Didi, for the next talks, and then we'll go in the meditation mode. So we finish off with the meditative mode. So I'll just share the screen and make a few announcements. So as you know that we, all of us, after the fortnightly Values for Life series episode, we then come on to the mini workshop. So ये we have मिनी brother वर्कशॉप हो रही है, निर्माणता के बारे में हो रही है। So he's again there with us Which next कल Saturday. हमने ग्रैटिट्यूड पर की और समय चेंज हो चुका है। Many people gain advantage of his workshop and his sharings. So it's from 9 to 11 India time, Saturday 8th May, and the Friday prior evening 9 से 11 बजे सैटरडे को है, 8 मई को। And continuing with the next episode, और फिर अगला एपिसोड 16 मई को होगा, खुशी है वैल्यू, और मीरा दीदी मलेशिया से हैं, उनके साथ हम होंगे। because she'll be joining us from Malaysia, which is 2.5 क्योंकि वो मलेशिया से ज्वाइन कर रही हैं, और वो 7 बजे शाम को होगा इंडिया का टाइम। For more
information on और अगर आपको और जानना है workshops, you can please feel तो free फिर to आप visit our website, which is वेबसाइट www.vihasa.in, and also the Vancouver पर website जा सकते हैं .ca. And you can email us on vihasaindia@gmail.com. So with this, I'll just stop sharing and over to Sister Jayanti for the last 10 minutes of meditation on humility. और अब 10 मिनट सिस्टर जयंती And so मेडिटेशन sharpen your कराएंगे thoughts as we begin, so we all move together in the same direction. But then beyond that, there'll be some period of silence, and then we'll close with again a few words. Thank you. से पहले मैं कुछ शब्द बोलूंगी ताकि हम एक साथ हों और फिर थोड़ा साइलेंस होगा फिर मैं The कुछ tiny, बोलूंगी tiny, infinitesimal seed मैं अपने अंदर जाती हूँ और मैं देखती little हूँ awareness of soul. I connect मैं एक with छोटी my सी बिंदी हूँ qualities. मैं अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज के साथ अपने आप को देखती हूँ शांति The love, प्यार the truth, सच्चाई the purity, पवित्रता and the joy. और खुशी In my perfect state, all these qualities are absolutely in balance with each other. सारी ही क्वालिटीज बैलेंस में है एक दूसरे के साथ Connecting these qualities within myself इन क्वालिटीज के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ I realize that मैं रियलाइज करती हूँ I am मैं an instrument, एक child of इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का बच्चा an instrument to share all these teachings across the globe. और ये सारी ही शिक्षाएं मैं भगवान के साथ हूँ और सभी के साथ शेयर कर रही हूँ And as I connect with the divine, और जैसे कि मैं भगवान के साथ कनेक्ट करती हूँ of these attributes, जैसे ही मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ I feel these qualities reach out into the world ये जो क्वालिटीज है ये सारी जगह पहुँचती हैं staying in this awareness of my eternal form, इस अवेयरनेस में रहते हुए मैं अपने घर में हूँ in a varieties of costumes, कई सारे कॉस्ट्यूम्स these qualities shared by God freely, ये क्वालिटीज जो हैं and whichever soul wishes to tap into
the reservoir of these qualities. जो भी आत्मा इन क्वालिटीज को पाना चाहे, God's light, God's love भगवान की जो लाइट है और प्यार है, touches the hearts of souls everywhere. वो सभी के हृदय को टच करता है। God's qualities touch the hearts of humans, भगवान की जो क्वालिटी है God's वो सभी qualities also touch को टच करती है। intellects. और वो इंसान की बुद्धि को भी टच करता है। God, the purifier, the भगवान transformer, awakens the soul and reminds me वो आत्मा को जागृत करते हैं that He is just one और thought याद away. दिलाते हैं कि वो सिर्फ एक सोच दूर है। God, with His love, uplifts each one अपने प्यार के साथ भगवान सभी को and transforms ऊपर उठाते हैं each one. और सभी आत्माओं को चेंज होने की God's quality प्रेरणा देते हैं। भगवान transform की the world. क्वालिटीज, My own transformation happens, and the transformation of the world happens मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता है side by side. और बाकी दुनिया का भी होता है साथ ही साथ। Om Shanti. ओम शांति। Thank you so much, Didi, for the beautiful experience and also taking शुक्रिया out this दीदी 1.5 hours for us despite your कि busy आपने schedule. Thank you so 1.5 घंटा हमें दिया। आपका इतना बिजी स्केड्यूल है फिर भी। ओम शांति।